ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार है, मेरे साईं का वार है और मेरे पूरे परिवार को साईं वार की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये पूरा परिवार हमेशा सुख के दिनों में रहे। आपके सभी की ज़िंदगी में हमेशा सुख के दिनों की कभी कोई कमी ना हो। हमेशा आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। आप जो चाहो आपको वो सब कुछ मिले। आपके जीवन में सुखों का भंडार भरा रहे, मेरी साईं जी के चरणों में ये प्रार्थना है। और जो भी मांगो वो आपको फटाफट से मिल जाए। जी हाँ, फटाफट से मिलता है। कौन कहता है कि भगवान नहीं देता? अरे भगवान तो इतना देते हैं कि हम संभाल नहीं सकते उस चीज़ को। बस कभी कभी हम ढंग से मांगते नहीं हैं। कभी कभी हम उस चीज़ को मांग नहीं पाते जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और हमें चाहिए होती है। और कभी कभी हम भगवान के संकेतों को समझ भी नहीं पाते, इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भगवान सुन नहीं रहे। आपको पता है, भगवान हमेशा सुनते हैं, हर पल 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 की सुनते हैं। आपकी शिकायत, आपका प्यार, आपका धन्यवाद, वो आपकी हर एक बात को सुनते हैं। उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते आप, ना तो छिपा है, क्योंकि आपको धन्यवाद करने का मौका वही देते हैं। आप जो प्यार करते हो वही आपको अपने करीब लेते हैं। और ये जो शिकायतें होती हैं ना, हम भगवान से करते हैं, ये भी करना वही हमें ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं कि हमें शिकायत करनी पड़ जाती है। तो शिकायत हम अपने माता पिता से करते हैं, कर सकते हैं, अपने मित्र से कर सकते हैं, अपने उस रिश्ते से कर सकते हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि लड़ता तो इंसान उसी व्यक्ति से है जिसको मालूम होता है कि मुझे छोड़ कर नहीं जाएगा। क्योंकि जिसके साथ डर होता है ना कि ये छोड़ जाएगा, उससे लड़ने में भी डर लगता है कि पता नहीं किस बात से मुझे छोड़ दे, पता नहीं ऐसी कौन सी बात मैं इसको कह दूँ तो ये मुझे छोड़ कर चला जाएगा, है ना। तो वहाँ पे डर होता है एक लड़ाई का कि ये छोड़ सकता है। लेकिन जहाँ पर कोई डर ही नहीं होता, वहाँ पर तो जितना मर्जी लड़ो, कुछ भी कह दो, हमें पता है कि वो मेरा है, वो तो जाएगा ही नहीं। तो ऐसा भरोसा तो हमें देखो साईं जी पर ही है। क्योंकि बाबा के दरबार में हम जब जाते हैं, आंसू भी बहाते हैं, लड़ते भी हैं उनसे, शिकायत भी करते हैं उनसे और धन्यवाद भी उन्हीं का करते हैं। तो ये रिश्ता मालूम नहीं कब बना, कैसे बना और कब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन मैं या फिर जितने भी साईं भक्त हैं, वो बाबा से आपको ऐसे ही फील होगा जैसे वो भगवान नहीं है, वो हमारे साथ बैठता है। ऐसे ही फील करते हैं हम साईं भक्त। क्योंकि बाबा ने कभी अपने आप को भगवान समझा ही नहीं। बाबा तो अपने भक्तों के साथ उसी रंग में रंग जाते हैं जिसमें उनका भक्त उन्हें रंग लेना चाहता है। क्योंकि साईं ये नहीं देखते कि उनका कौन सा भक्त उन्हें क्या दे रहा है। साईं तो ये देखते हैं कि प्यार कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, और जहाँ पर प्यार है वहीं पर साईं है। प्रेम में बसते हैं बाबा। तो जहाँ पर भक्त अपने भगवान के लिए प्रेम दिखाता है, साईं तो उसी के हो जाते हैं। तो बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, हम सुख के दिनों का बहुत इंतज़ार करते हैं। मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे ये पूरा परिवार, सबको लाइफ में सुख चाहिए। लेकिन ये भी हम सबको पता है कि जहाँ सुख है वहाँ पे दुख का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों साथ ही हैं, सुख दुख, है ना। तो दुख का आना भी, लेकिन दुख का जो टाइम होता है ये निकलता बहुत देरी से है। तो जब दुख आए तो सब्र कर लेना कि ये भी जाएगा, ये रहने वाला तो नहीं है मेरे पास। और जब आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी बहुत कीमती चीज़ आपसे दूर जाने लगे और आप भगवान को मानते हो, तो इतना विश्वास रखना कि अगर वो मुझसे मेरी नज़र की कीमती चीज़ ले रहा है तो वो अपनी नज़र की कीमती चीज़ मुझे देगा। समझ गए ना बात को? क्योंकि उसको पता है कि वो वाकई में कीमती है भी या नहीं। क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ बाबा का, मुझे क्या पता क्या सही है क्या नहीं है। ये तो साईं जी जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। तो बस
कभी भी परिस्थिति कैसी भी हो, आपका भरोसा अपने साईं पर अटूट होना चाहिए। इस बात को मेरी आज आप गौर फरमाइएगा। इस बात पर आपका भरोसा अपने बाबा पर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। मतलब कि कोई कुछ भी बोले, अरे तुम बोलते रहो, मेरे को बाबा पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो मेरे अंदर है, वो बाहर कहीं नहीं है। अगर मेरे मन में नहीं है तो फिर बाहर भी नहीं है, क्योंकि मेरे मन में तो भरोसा है उसके लिए है, जिसकी मैं पूजा सुबह शाम करती हूँ। क्या मुझे उस पर ही विश्वास नहीं है? ना ना, उसी पर विश्वास है और किसी पर नहीं है। इतना दृढ़ विश्वास कर लीजिए अपने साईं पर अपना। तो एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में वो दिन भी आएगा जिसके लिए आप आज परेशान हो रहे हो, जिसके लिए आपको आज इतनी चिंता है कि पता नहीं मालिक सबकी सुन रहा है, मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। आपकी भी सुन रहा है, बस थोड़े से वक्त का इंतज़ार कर लीजिए, आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी जीवन में सुख का समय आ जाएगा। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ़िक्र मत किया कीजिए। और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना मेरी बातों को समझ पाते हो आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए भी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। और जो लोग आज इस परिवार से नए नए जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है इस न्यू फैमिली में। और ये फैमिली आपको हिम्मत देती है, ये परिवार आपको मोटिवेट करता है, ये परिवार आपकी ताकत बनता है। और बाकी जिस भाव से आप ले लोगे वो हर चीज़ आपको फील होगी यहाँ पर। ये एक भक्त का विश्वास कहता है। और हमारा तो हमारे साथ कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब बाबा का है। बाबा की बदौलत ही सब कुछ है, बाबा की बदौलत ही ये समझ, ये सब कुछ साईं जी की बदौलत चल रहा है। उन्हीं की कृपा से हम एक दूसरे को समझा पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं और सीख पाते हैं। तो आज की वीडियो में क्या है वो मिरेकल, वो चमत्कार, वो लीला जो हमने सुननी है आज की वीडियो में। तो एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि देखिए, वीडियो में प्रेयर के नाम जो हैं वो अब नहीं आ रहे हैं, उसका एक रीज़न है। अगर आप समझो तो मैं आपको बताऊँ। वो रीज़न ये है कि देखिए, हम सारे नाम तो एक दिन नहीं ले सकते। हम वो नाम लेते थे जो ज़्यादा ज़रूरी और जो हेल्थ से रिलेटेड होते थे, लेकिन उसमें हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि आपने किसी का नाम ले लिया और किसी का नहीं लिया, तो कहीं कोई पक्षपात वाली बात ना आ जाए, इसलिए हमने लेना ही छोड़ दिया है। लेकिन हम प्रार्थना ज़रूर करते हैं आपके लिए, इसका आपको भरोसा करना पड़ेगा। जो कि प्रार्थनाएं जहाँ रखी जाती हैं, जहाँ पे हम प्रेयर करते हैं, लाइव प्रेयर करते हैं, तो उसमें आपके लिए प्रेयर की जाती है। तो बस आप भी लाइव जुड़िए और लाइव प्रार्थना कीजिए। यदि आप सबूरी रख सकते हैं तो हम नाम ले सकते हैं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर अगले दिन आपका नाम आ ही जाएगा। लेकिन उसके लिए आप सभी को रखनी पड़ेगी सबूरी। तो मुझे आज कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबूरी रखेंगे तो हम नाम शुरू कर देंगे। लेकिन एवरीडे 11 या फिर 5 नेम्स ही आ पाएंगे, तो इतना ही नाम हो पाएगा प्रार्थना के लिए। नहीं तो आप मन से प्रार्थना कीजिए, लाइव प्रेयर होती है वहाँ पर प्रार्थना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखिए, प्रार्थना में मेरे नाम लेने से कुछ नहीं है, बाबा की कृपा से ही सब कुछ है। जिस पर साईं की कृपा हो गई उसका जीवन सफल हो गया। तो सब कुछ साईं जी से है, सब कुछ साईं पर है। जहाँ पर कृपा साईं की हुई तो सब कुछ सफल हो जाएगा ना। तो इसलिए आप लोग बाबा से प्रे करते रहिए। और जो भी नाम आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं या फिर मुझे कमेंट्स में लिखते हैं, हमारे परिवार के तरफ से उसके लिए प्रार्थना ज़रूर की जाती है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और आप लोग भी अगर कहीं पर भी देखते हो कि कोई व्यक्ति परेशान है, तो मन ही मन उसके लिए प्रेयर ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि हम धन से ना सही मन से तो किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना, कि हे प्रभु इसका भला करना। पता नहीं आपके मुख से वो निकले हुए शब्द उसके लिए अच्छे हो जाए, क्या पता आपके मुख से निकली हुई वो वाणी जो निकल रही है अच्छी भलाई के लिए, वो उस पर माँ सरस्वती का वास और वो व्यक्ति ठीक हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, कई बार हमारी बोली हुई भाषा, बोले हुए शब्द सच हो जाते हैं। तो हो सकता है, तो कहने में क्या है, किसी के लिए प्रार्थना करना तो अच्छी बात है। तो बस कह दिया कीजिए। और इसीलिए हम नाम नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमने आपको रीज़न बता दिया है कि इस वजह से नाम जो है नहीं आ पा रहे। तो हर चीज़ के लिए
सबूरी ज़रूरी है, क्योंकि बाबा ने तो सिखाया है कि श्रद्धा रख सबूरी से काम ले, तो सबूरी तो आपको रखनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम आज का जो चमत्कार जिसको हम कहते हैं बाबा की लीला वो लेते हैं आज। तो आज की इस वीडियो में जो लीला ली जा रही है वो है निशु कुमारी जी की तरफ से, जो कि बिहार से हैं। तो मैं सीरियल वाइज ही लीलाओं को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे जैसे जो आती जा रही है वो शेयर करते जा रहे हैं। इसके लिए भी आपको सबूरी रखनी पड़ेगी। और बहुत जल्दी बहुत प्यारी प्यारी सी लीला आई है, सच में आप सुनोगे तो ना आपको इतनी खुशी होगी कि अरे वाह, बाबा की लीला सुनने को मिल रही है। तो इसलिए सबूरी बांध कर रखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे से वीडियोज़ हैं। और ये लीला वाले वीडियोज़ ना शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बाबा की लीलाएँ हैं, जहाँ तक पहुँचेंगी साईं लीला का गुणगान होगा, इसलिए शेयर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं बाबा की इस प्यारी सी लीला को। तो आज की लीला है निशु कुमारी जी की तरफ से, जो कि बिहार से हैं। निशु जी लिखती हैं, मैं साईं बाबा को मानती हूँ और सिर्फ मानती ही नहीं, उनकी हर एक शिक्षा जो उन्होंने दी है उस पे चलती हूँ। मेरे साथ एक लीला हुई है जिसके लिए बहुत दिन से मैं परेशान थी। हुआ ये कि मुझे 5-6 मंथ से रात को नींद आती ही नहीं थी। रात भर जागती रहती थी मैं और स्वस्थ नहीं लगती थी। बहुत परेशान हो गई थी। मैं पापा से बोली डॉक्टर से दिखाने, लेकिन मुझे तो साईं पे अटूट श्रद्धा है। फिर मैं 3 अक्टूबर को रात में सोने से पहले बाबा की ऊदी माथे पर लगाई और जल में मिलाकर पी गई। उसके बाद से मुझे इतनी अच्छी नींद आने लगी और मन भी स्वस्थ हो गया। दीदी आपको बता नहीं सकती नींद ना आने के कारण मैं कितनी कष्ट में थी, लेकिन मेरे साईं की ऊदी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। बाबा आपको और साईं दीदार फैमिली को ऐसे ही स्वस्थ और खुश रखें। ओम साईं राम। वाओ, कितनी प्यारी सी लीला है ना, कितना भाव, कितनी श्रद्धा और सब्र भी है। तो निशु जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका कि आपने साईं दीदार परिवार को अपना परिवार समझकर एक प्यारी सी लीला इसमें शेयर की है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। हम बस प्रार्थना करते हैं कि देवा आपको ऐसे ही खुश रखें और आपकी छोटी छोटी और हर एक बड़ी से बड़ी परेशानी को चुटकी में बाबा ख़त्म कर दें और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। आप हमेशा खुश रहो और आपके चेहरे और आपके जीवन में हमेशा एक चमक और एक मुस्कुराहट और भर भर कर खुशियाँ आने लग जाएं। मेरी प्रार्थना है मेरे साईनाथ से। तो अब ये लीला जिनको समझ में आ गई ठीक है, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। निशु जी जो हैं उनको रात की नींद नहीं आ रही थी तकरीबन 5-6 महीनों से। नींद ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब नींद नहीं आती तो इंसान बेचैन हो जाता है। उसको लगता है कि मैं क्या करूं कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे नींद आ जाए। तो जब उनको नींद नहीं आ रही थी तो उससे वो अपने आप को स्वस्थ फील नहीं कर रही थी। तो एक दिन वो डॉक्टर को दिखाने तो जा रही थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, बाबा की ऊदी को माथे पर लगाया और जल में डालकर पीना शुरू किया। बस ऊदी तो है ही हमारी औषधि ऐसी कि जिसको एक बार छू लेने मात्र से ही संकट दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर दूर से नहीं आती हमारे पास। तो बस उनके जीवन में भी ऊदी ने किया चमत्कार और आने लग गई नींद और हो गया सब कुछ भले से भला। साईं जी ने कर दी अपनी लीला। तो चलिए बहुत ही प्यारी सी लीला आज सुनने को मिली है। तो थैंक यू सो मच निशु जी, बहुत ही अच्छा लगा सच में। और ऐसे ही ऊदी पर विश्वास रखिए। मैं बार बार आपसे कहती हूँ ना कि ऊदी कितनी चमत्कारिक है। लीजिए सुन लिया आपने, तो ऊदी को माथे पर लगाकर घर से निकलना मत भूलिए। ऊदी में बहुत शक्ति है, मान जाओ ना, सच में ऊदी में बहुत शक्ति है। और जो ये उनके लिए कह रही हूँ जो भक्त कहते हैं कि ऊदी लगाई फिर भी असर नहीं हुआ, ठीक है, तो कोई नहीं, हो जाएगा। दवा को असर होने में वक्त लगता है, मेरी ऊदी को भी वक्त लगता है, लेकिन ठीक कर देती है। लेकिन उसी को ठीक करते हैं इसको उस पर अटूट श्रद्धा और विश्वास होता है। तो विश्वास रखिए, विश्वास में ही सब कुछ है। तो चलिए अब हमें 11 वचन पढ़ने के बाद शुरू करना है आज का दिन। तो चलिए मेरे संग संग पढ़िए 11 वचन। देखिए एक चीज़ और कहूँगी, 11 वचन पढ़ के ही वीडियो को कंप्लीट किया करो, है ना, क्योंकि 11 वचन आपकी लाइफ में जो बदलाव करेंगे ना वो आपको खुद फील होगा। तो पढ़िए, आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि मिलकर हमने लीला सुनी है तो मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। हो सके तो ऊदी हाथ में रख लीजिएगा
ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और आज 12:30 बजे लाइव। ओम साई राम, जय साई राम।